बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने हिस्सा नसर में जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो एक मज़ाह का सबक है और आना घर में मुर्गियों का। जी, इस तस्वीर से आपको ये जितना खूबसूरत लग रहा है, मुसन्निफ़ ने मज़ाह के अंदाज़ में मुर्गियों की आमद पे घर का कुछ ऐसा नक्शा खींचा है कि इसके बाद यकीनन जो मुर्गियां पालने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने शौक़ को ज़रूर तर्क करना चाहेंगे। मुसन्निफ़ का नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मज़ाह निगार हैं और कहा जाता है कि पतरस बुखारी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी दो बड़े मज़ाह के नाम हैं। पतरस बुखारी ने बहुत कम लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खूबी ये है कि बहुत ज़्यादा लिखा मज़ाह में लेकिन अच्छा लिखा। मज़ाह तहरीर करना हर किसी के बस की बात नहीं, उसमें अखलाकियात से गिरी हुई कोई चीज़ ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मज़ाह एक संजीदा मज़ाह है। नक्काद कहते हैं कि अगर मज़ाही अदब के मौजूदा दौर को हम किसी के नाम से मंसूब कर सकते हैं तो वो नाम यूसुफ़ी का है। इसकी सिन्फ़ इंशाइया है या मज़मून कहा जा सकता है, और इस सबक का माखिज़ जो है वो चराग़ तले है। इंशाइया उर्दू नसर में इंशाइया उस मज़मून को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाह में अपनी बात कह जाए। इंशाइया नसर की वो सिन्फ़ होती है जिसमें मुसन्निफ़ हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाह के अंदाज़ में एक बात कह जाए, और इंशाइया में मुसन्निफ़ की अपनी ज़ात का अक्स भी नुमायाँ होता है। मुसन्निफ़ के अपने ख़यालात भी जो होते हैं वो इंशाइया में ज़ाहिर होते हैं। दूसरी सिन्फ़ इसकी मज़मून भी कहा जा सकता है, चराग़ तले से लिया गया। उर्दू में पतरस बुखारी ने संजीदा मज़ाह निगारी की है कि उनका मज़ाह सुन के कोई कहकहा तो नहीं लगाता, लेकिन एक ज़ेरे लब मुस्कुराहट सी आती है। संजीदा मज़ाह से मुराद है कि वह निहायत संजीदगी से कहते हैं कि अपनी बीवी की तारीफ़ करना ऐसा ही है कि गोया वहाँ खुजली करना जहाँ हो ही न रही हो। हमा जेहत शख्सियत के मालिक हैं, और सबसे मज़े की बात ये कि हिसाब से शदीद नफ़रत होने के बावजूद इन्हें बैंक में मुलाज़मत मिली। शगुफ्ता मिजाज हैं, गहरा समाजी शऊर है, इनके लहजे में धीमापन है। डॉक्टर ज़हीर फ़तेहपुरी कहते हैं कि हम उर्दू मज़ाह के अहदे यूसुफ़ी में जी रहे हैं। तो ये कुछ गलत नहीं होगा कि अगर अच्छा मज़ाह पढ़ना है तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को लाज़मी पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये मज़मून चराग़ तले से लिया गया, और चराग़ तले के जो मजमुआ है, चराग़ तले में ये खट्टे मीठे मज़ामीन के उन्वान से शाया हुआ। कुल मज़ामीन की तादाद 13 है और ये 8वां मज़मून है, जिसमें मुसन्निफ़ ने मुर्गियों की आमद पर घर में मसले बताए गए हैं कि जो लोग मुर्गियां पालने के शौकीन हैं उनके लिए वो ख़ास तौर पर उनको आगाह कर रहे हैं कि ये सबक कुछ मुकालमाती अंदाज में है कि मुसन्निफ़ के हमसाए ने उन्हें अपनी मुर्गियां देने की पेशकश की। मुसन्निफ़ चूँकि उसके शौकीन नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने इनकार किया, और उन्होंने मुर्गबानी के फ़ायदे इतने गिनवाए कि मुसन्निफ़ भी लालच में आ गए कि देखा जाए कि मुर्गियां पाल के आखिर कितना फ़ायदा होता है। फिर मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि दूसरी बात ये कि इंसान मोहब्बत का भूखा है। वो पालतू जानवर घर में इसीलिए पालता है कि उनसे वो मोहब्बत करे। लेकिन हैरत की बात ये कि मुर्गियां कभी किसी से मोहब्बत नहीं करती। जिस तरह कुत्ता अपने मालिक से
वफादारी का इजहार करता है। हाथी अपने महावस का आंकस, इस सबक में आप पढ़ेंगे कि वो छड़ी होती है जिससे हाथी को काबू में किया जाता है, वो पहचानता है। घोड़ा अपने सवार का आसन पहचानता है। पर मुर्गियां, मुसन्निफ कहते हैं, बिल्कुल बेफैज़ होती हैं और बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। फिर मुसन्निफ मुर्गियों की तेज़ तरीन अफजाइश से परेशान हैं कि इनकी तादाद, वो इस सबक में ही कह रहे हैं कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 40 होती है। और फिर मुर्गियों के आने से जो उनके घर का निज़ाम दरम बरहम हुआ कि बेवक्त अजान दे देना, डरबे से शेव की प्याली बरामद हो जाना और घर का पोल्ट्री फार्म बन जाना, ये तमाम मुश्किलात मुसन्निफ ने सहने के बाद 18 माह के बाद उनसे निजात हासिल की। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब आप भी ये मुर्गियां रख के देखेंगे तो ऐसे ऐसे मसाइल पैदा होंगे कि आपको साबका ज़िंदगी, जिस परेशानियों से आप शिकवा कर रहे हैं, वो आपको जन्नत का नमूना लगेगी। मुसन्निफ चूँकि अलीगढ़ कॉलेज के पढ़े हुए हैं, इसीलिए उनके मज़ाह में तमाम पहलू संजीदगी से और ज़ेरे लब मुस्कुराहट से आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कुछ मुकालमाती अंदाज़ है कि मुसन्निफ अपने दोस्त से कह रहे हैं कि अर्ज़ किया, कुछ भी हो, मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं, कि कायल नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मेरा रासिख़ अक़ीदा है कि मेरा पुख्ता यकीन है कि मुर्गी का सही मकाम पेट और प्लेट है, बल्कि पतीली का इज़ाफ़ा कर लें कि इसको पकाइए और खा जाइए। उन्होंने मेरी बात काटी और कहा कि आप जैसे लोग जो मुर्गियाँ खाने के शौकीन हैं, इसी वजह से कोई मुर्गी उम्र तबई को नहीं पहुँच पाती, कि पता नहीं चलता कि मुर्गी की असल उम्र कितनी है, इसे ज़िबा करके खा लिया जाता है। और हमारी ज़ियाफ़तों में पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में है, जहाँ पे मुर्गियाँ बहुत शौक से खाई जाती हैं और मेज़बान के खलूस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि मेहमानों की तादाद कितनी है और मुर्गियों का तनासुब कितना है। तो हमने कहा सही है, इंसान रोटी पर तो ज़िंदा नहीं, मुर्गे मुसल्लम की ख्वाहिश है। तो उनके हमसाये ने कहा कि मैं तो मानता हूँ कि मुर्गी को महज़ खुदा ने खाने के लिए पैदा किया, बल्कि इसके बाद वो फ़वाइद पर रोशनी डाल रहे हैं कि वो तो अंडे को भी दुनिया की नेमत समझते हैं, कि ताज़ा खुद खाएं, गंदे अंडे होटलों और सियासी जलसों में बेचें। और फिर गालिब के मिसरे की तहरीफ की है उन्होंने कि हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। इसके बाद वो अंडे की सबसे बड़ी खूबी ये बता रहे हैं कि फूहड़ से फूहड़ बदसलीक औरत किसी भी तरह पका ले, मज़े का बनेगा। यानी अंडा कोई ऐसी मुश्किल डिश नहीं है जिसको पकाने के लिए इंसान कहे कि उसके हाथ में जायका नहीं। ऑमलेट, नीम बरश्त, उबला हुआ, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। मुसन्निफ कहते हैं, इख्तलाफ की गुंजाइश नज़र ना आई कि यकीनन फ़ायदे ही थे, तो मैंने पहलू बचा कर बात की। पहलू बचाना, बात का रुख बदल देना। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी मुर्गियां खा भी सकता हूँ, तो 1 माह में डरबे के डरबे साफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती। जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक है, ये 2 और 2 4 नहीं 40 होते हैं। और इसका अंदाज़ा मुसन्निफ को उन 18 माह में हुआ जो उन्होंने मुर्गियां रखी थी। और फिर वो कह रहे हैं कि यकीन करें, मुर्गबानी के फ़वाइद बता रहे हैं और मुसन्निफ को लालच दे रहे हैं कि अगर आप 10 मुर्गियों से इब्तिदा करते हैं, आप चूँकि कनूती हर चीज़ का मनफी पहलू देखते हैं, इसीलिए मान लेते हैं कि आपकी मुर्गी 150 अंडे देगी। फिर उन 150 अंडों से 1500 फिर चूज़े होंगे और फिर 2,25,000 अंडे और फिर 3,37,50,000 चूज़े। देखें कितना फ़ायदा है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि हिसाब बिल्कुल सीधा सा है, मगर ये 3,37,00,000 क्या खाएँगे? तो उन्होंने कहा, ये अपना रिज़्क खुद तलाश करते हैं, मुर्गियाँ रखने का फ़ायदा ही फ़ायदा, आपको इनके खाने-पीने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब मुसन्निफ ये सोच रहे हैं कि जब सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, तो फिर ये खुद क्यों अपनी मुर्गियाँ मुझे देना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर ये इतना ही नफ़ा बख्श कारोबार है मुर्गबानी, तो आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? उनका नाहक रद्दो-कदह की, ऐसे ही बहस की, आप पहले ही पूछ लेते। आप जानते हैं मेरा मकान किस कदर मुख्तसर है।
आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। तो अब मुश्किल ये आ पड़ी कि कल कुछ अज़ीज़ छुट्टियाँ गुज़ारने आ रहे हैं। तो जनाब मुसन्निफ़ ने उनकी मुर्गियाँ ले लीं और वो कहते हैं कि अगले दिन उनके निस्फ़ मकान में उनके अज़ीज़ आ गए और हमारे घर उनकी मुर्गियाँ। अब जैसा कि मुसन्निफ़ एक तो मुर्ग़बानी के लालच में आए थे और अब वो पालतू जानवरों की मोहब्बत में थे, तो वो कह रहे हैं कि मेरा ख़्याल था इंसान मोहब्बत का भूखा है। जानवर इसलिए पालते हैं कि वो अपने मालिक को पहचाने। घोड़ा अपने सवार का आसन, बैठने का अंदाज़, हाथी अपने महावत की छड़ी पहचानता है, साँप भी एक मूज़ी जानवर सपेरे से हिल जाता है, लेकिन मुर्गियाँ, वो कहते हैं तौबा है, महीनों इनकी बर्दाश्त कीजिए, निगहदाश्त कीजिए, हथेली पे दाना रख के चुगाएँ, फिर भी आपसे ज़रा-सी मोहब्बत नहीं करती। मुसन्निफ़ कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मुर्गियाँ वफ़ादार कुत्ते की तरह मेरे पाँव में लौटें और सपर-दम बतो माया ख़वेश रा, कि बड़े एहतराम से अपने अंडे उठा के आएँ और कहें मैं अपनी दौलत आपके सपुर्द करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बरसों आपने उनको खिलाया-पिलाया और वो छुरी देख के यही समझने लगें कि आप उन्हें ज़िबा कर रहे हैं और अपने खून का प्यासा समझें। फिर मुसन्निफ़ के साथ जो मसाइल शुरू हुए, वो कहते हैं कि एक आम खुशफ़हमी जिसमें तालीम याफ़्ता अफ़राद मुब्तला हैं कि मुर्ग़ सिर्फ़ सुबह अज़ान देते हैं। हाँ जी, मुसन्निफ़ की नींद ख़राब होने लगी और वो कहते हैं कि 18 माह मुर्गियाँ हमारे घर रहीं। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, या तो ये जानबूझकर उस वक़्त अज़ान देता है जब खुदा के बंदे सो रहे हों, और वो कहते हैं कि हमारे महबूब तरीन औक़ात इतवार की सुबह और सपहर हैं। और फिर उन्होंने एक मज़ाह का अंदाज़ पैदा किया कि आज भी हमारे छोटे देहातों में वो लोग मिल जाएँगे, जिनका यकीन है कि मुर्ग़ बांग ना दे ना, अज़ान ना दे तो पौ नहीं फटती, सुबह नहीं होती। ये बड़े पुराने लोगों का यकीन है। वो कहते हैं किफ़ायत शौर लोग अलार्म वाली टाइम पीस नहीं खरीदते, मुर्ग़ पाल लेते हैं और वो इतना गला फाड़-फाड़ के सुबह से चीखना शुरू करते हैं कि हमसायों को भी सहर ख़ेज़ी की आदत रहे कि उनके हमसाए भी जागते रहें। और फिर मज़ीद कहते हैं कि बाज़ों के गले में तो कुदरत ने वो सहर जलाल की इतनी ऊँची आवाज़ पैदा की है कि मुर्दा भी कफ़न फाड़ के उठ जाए। और इसके बाद वो इतने तंग हैं कि वो कहते हैं कि मुर्ग़ की आवाज़ उसके जिसामत से 100 गुना ज़्यादा होती है। तो इसके बाद मुसन्निफ़ ने हमें घोड़े की आवाज़ के बारे में भी बताया है और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर घोड़े की आवाज़ भी इतनी होती तो क्या होता? इस सबक को जारी रखते हैं। आज का सबक यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है।